Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to study about Bible. बाइबल जैसा कि हम सब जानते हैं क्रिश्चियनिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। बाइबल उसके बहुत सारे वर्जन्स रहे हैं। जब से बाइबल की शुरुआत हुई है बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है। कौन कौन से वर्जन्स इम्पोर्टेंट रहे हैं आज यही हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, ना सिर्फ हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए बल्कि हमारी एकेडमिक नॉलेज के लिए भी, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी बहुत ही काम आएगा। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। हमारा मेजर कंसंट्रेशन रहेगा किंग जेम्स वर्जन पर, जो कि 1611 में पब्लिश हुआ था। इस वर्जन के अलावा भी बहुत से वर्जन्स रहे हैं, उन वर्जन्स की भी हम बात करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट KJV इन डिटेल। इसको KJV भी बोला जाता है शॉर्ट में। बाइबल को बहुत सी लैंग्वेजेस में से ट्रांसलेट किया गया, मेजरली फ्रॉम हब्रू। इट इज सेड मेजरली दैट इनिशियली इट वाज रिटन इन हब्रू, but many people say कि there have been many other languages, Aramaic, Greek, Latin Vulgate translations and so many other things। और मिडिल एजेस के टाइम से क्रिश्चियनिटी में ये ट्रांसलेशंस चलती ही आ रही हैं और शायद फ्यूचर में भी चलती ही रहेंगी। But scholars generally recognize three languages as original Bible language: Hebrew, Aramaic and Koine Greek। जितने भी वर्जन्स हैं उसमें से वाइक्लिफ का वर्जन काफ़ी पॉपुलर है। थियोलॉजियन थे जॉन वाइक्लिफ और उनको क्रेडिट दिया जाता है ट्रांसलेटिंग व्हाट इज नोन एज वाइक्लिफ्स बाइबल। Though it is not clear how much of the translation he himself did, but whatever it is, the version is named Wycliffe's Bible and 1382 is the year. So Bible in its entirety was not translated into English until Middle English period with John Wycliffe 1382. There have been many translations between 1500 and 1800। इस पीरियड को हम अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड भी कह सकते हैं। दिस वाज द मेजर पीरियड ऑफ बाइबल ट्रांसलेशंस। One more is Tyndale Bible. William Tyndale completed the New Testament in 1526 followed by the portions of Old Testament। और उनकी ट्रांसलेशन जो थी वो लैटिन वल्गेट से ली गई थी। लैटिन वल्गेट जो कि स्टैंडर्ड बाइबल था उस टाइम का, एंड ही वेरी मच रिलाइड ऑन हाब्रू एंड ग्रीक सोर्सेस एज वेल। सो न्यू टेस्टामेंट टिंडल बाइबल 1526। और अगर आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश ट्रांसलेशन, देन वी विल गिव द क्रेडिट टू माइल्स कॉवरडेल। The first printed English translations of whole Bible was produced by Miles Coverdale in 1535। तो सभी के साथ साथ years भी याद रखिए। It is really going to be very beneficial from exams point of view। और इन्होंने टिंडेल के वर्क को अपना बेस वर्क मानकर ट्रांसलेशंस की थी। अब बात करते हैं किंग जेम्स वर्जन की, ऑल्सो नोन एज ऑथोराइज्ड वर्जन। यही हमारा आज का मेजर टॉपिक है। इस ऑथोराइज्ड वर्जन में या इस वर्जन में ऐसा खास क्या था कि हम इसको ऑथोराइज्ड वर्जन कहते हैं, दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई थी 1604 में और कंप्लीट हुई थी 1611 में। जॉन बनियन, जिन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी लिखा है, कॉल्स इट as the greatest of all English books, and Henry Hallam considers it as the perfection of our English language। English language को किस तरीके से बाइबल ने इंस्पायर किया, that also we will learn in this video। कुछ बुलेट पॉइंट्स में ऑथोराइज्ड वर्जन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बाइबल स्ट्रक्चर देखिए। बाइबल इज डिवाइडेड इनटू ओल्ड टेस्टामेंट 39 बुक्स एंड न्यू टेस्टामेंट 27 बुक्स। The Old Testament includes Jewish history, सारे Jews की history, teachings of prophets, सारे psalms, learnings, story of creation and humanity's beginning। और New Testament contains the Gospels, Gospel by few personalities: Matthew, Mark, Luke and John, specifically focusing on Jesus Christ's lives and teaching। तो ये सब कुछ आपको क्वेश्चंस में आ सकता है, एमसीक्यूज में। और हिस्टोरिकल ट्रांसलेशंस जो रही हैं, सेंट जेरोम translated the Bible into Latin in 4th century, although not very popular। John Wycliffe and William Tyndale later translated it into English, and Miles Coverdale completing the first full English Bible 1535। F.T. वुड राइटर ने कहा कि
this standard actually became the actual standard for next 3 centuries. लगभग 300 सालों के लिए यही एक actual standard बन गया, which was widely read and heard by people every Sunday, shaping their familiarity with the scriptures. तो ये वो वर्जन है जो कि बहुत सालों तक लोगों ने इस्तेमाल किया क्रिश्चियनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। कुछ राइटर्स देखते हैं जिन पर इस बाइबल का इन्फ्लुएंस रहा। ऑस्कर वाइल्ड ने एलिगोरिकली स्टोरीज को यूज किया, द सेल्फिश जायंट एंड नाइटिंगेल एंड द रोज, एंड लैंग्वेज भी उनकी कहीं ना कहीं बाइबल से ही इंस्पायर हुई, दैट टू विद ऑथराइज्ड वर्जन। इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत एनरिचमेंट प्रोवाइड की है इस बाइबल ने। आर्किक इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। द लैंग्वेज ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट नेचुरली टेंड्स टू बी समवट आर्किक। आर्किक मीन्स ओल्ड लैंग्वेज एंड सजेस्टिव ऑफ मिस्ट्री। तो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है इन दिस बाइबल, दैट कैन बी हाईली डिग्निफाइड एंड हाईली रेवर्ड और रिस्पेक्टेड। कुछ आर्किक वर्ड्स जो कि अभी भी प्रिजर्व्ड हैं वो देखिए, इंक्लूड डेमसेल फॉर यंग वीमेन, रेमेंट एंड अपैरल फॉर ड्रेस, एंड ट्रेवेल फॉर लेबर। तो ये देखिए कितने आर्किक, कितने ओल्ड वर्ड्स हैं, लेकिन अभी भी इनको विद रिस्पेक्ट यूज किया जाता है। आई सी कि इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को और एवरीडे लैंग्वेज को शेपअप करने का पूरा क्रेडिट इस ऑथराइज्ड वर्जन को जाता है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। व्हेन वाज द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल कमीशन्ड एंड पब्लिश्ड? ऑप्शन बी, स्टार्ट हुआ था 1604 में और पब्लिश हुआ था 1611 में। आप भी मुझे बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। Who completed the first printed English translation of the whole Bible, combining William Tyndale's work with his own translations? तो आंसर आएगा यहाँ पर माइल्स कॉवरडेल। माइल्स कॉवरडेल produced the first printed English translation of the whole Bible in 1535. This year also you need to remember. Next question, which scholar is credited with translating the New Testament in 1526 and portions of the Old Testament, pioneering the use of Hebrew and Greek sources? यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, विलियम टिंडल। विलियम टिंडल ने कंप्लीट की थी न्यू टेस्टामेंट इन 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट? यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए एक बार। द ओल्ड टेस्टामेंट कंटेन्स Jewish history of prophets, selves and stories of creation. The New Testament focuses on the life and teaching of Jesus Christ. तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हुआ। According to the scholar F.T. Wood, what role did this version play in English society over the next 3 centuries? Option A is the best one. It became a standard text read every Sunday, shaping familiarity with scriptures. So option A is the right answer. तो इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे और पूरे कॉन्टेक्स्ट को कवर करेंगे, सभी MCQs को ध्यान से देखेंगे, तो यू विल श्योरली क्लियर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम। दिस वीडियो स्पेसिफिकली इज अ पार्ट ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर आप इसको अदरवाइज भी कवर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कवरिंग हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, then also it is an important video for you. You may join the classes to cover the topics in detail for various literature competitive exam. To know about the classes and the schedule and rest of the things, you can contact at the link given in description. That is a WhatsApp link जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। And once again, a great good luck for your exams.